बोध गया पूरी सज चुकी है और जो 20वीं त्रिपिटक चैंटिंग है उसके लिए पूरे विदेश से और देश के कोने-कोने से लोग इस दिशा के ऊपर चल पड़े हैं। आज हमारे साथ एक विशेष शख्सियत है। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हम देखते हैं सर जब भी बुद्ध वचनों का उद्घोष होता है या संघायन के माध्यम से या त्रिपिटक के चैंटिंग के माध्यम से एक अलग ही आभा का वातावरण निर्मित होता है इस पृथ्वी पर इस वसुंधरा पर। कहने की ज़रूरत आपकी नहीं। क्या पहली प्रतिक्रिया रहेगी अभी इस बार जब आप आए? आप तो विगत कई वर्षों से चैंटिंग से जुड़े हैं, पर इस बार आपके कदम और आपके वाइब्रेशन क्या बोलते हैं सर? देखो ऐसा है ना कि हम सबके जो वचन हैं, उसमें कुछ राग होता है, कुछ द्वेष होता है, कुछ ईर्ष्या होती है, कुछ प्रतिस्पर्धा होती है, कुछ महत्वाकांक्षा होती है, कुछ क्रोध होता है। बुद्ध के वचन इन सारे विकारों से रहित हैं। बुद्ध के वचनों में कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई अहंकार नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं, क्रोध नहीं, सिर्फ मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है, प्रज्ञा है। ऐसे वचन जब इस धरा पर गूंजते हैं, कहीं भी गूंजे तो वो एक बहुत ही सकारात्मक तरंगों को जन्म देते हैं। हाँ जी। तो कहने की आवश्यकता नहीं, हम यहाँ पिछले 20 सालों से, लगभग 20 साल से हर वर्ष त्रिपिटक चैंटिंग में आते हैं। विगत 20 वर्षों में संपूर्ण त्रिपिटक से शुद्ध त्रिपिटक का संगायन पूरा हो चुका है और संयोग की बात यह है कि अब विनय पिटक का संगायन चल रहा है, तो भारत की बारी आई ओके, है। ओके। ये बड़े गौरव की बात हम है। देखते हैं सर कि जब भी ये एक बात होती है, चाहे वो स्कॉलर हो, फिलोसोफर हो या फिर हिस्टोरियन हो, बुद्धिज़्म के जो अलग-अलग सेक्ट है, हम देखते हैं पूरी दुनिया भर में अलग-अलग प्रैक्टिसिंग है, पर वो तथागत को ही अपना शास्ता मानते हैं, तथागत को ही पूजते हैं। क्या इन चैंटिंग के माध्यम से एक अम्ब्रेला के अंदर भी भविष्य में लोग आने के लिए अग्रसर हैं? इसको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने अपने सवाल में अपना जवाब दिया है, बराबर जवाब दिया है कि ये किसी भी वृक्ष की जितनी शाखाएं हों, वो शाखाएं बताती है कि वृक्ष बड़ा मजबूत है। तो ये बुद्धिज्म जो बुद्ध धर्म है, दुनिया का ऐसे ऐसा अनूठा एक सेक्ट कह लीजिए, एक ऐसा अनूठा धर्म है, ऐसा अनूठा धम्म है, जिसकी किसी भी धार्मिक मान्यता में सर्वाधिक शाखाएं हैं। हाँ जी। एक समृद्ध वृक्ष है और इसकी शाखाओं को हम फैलता हुआ पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में देखते हैं, अब यूरोप में फैलती चली जा रही हैं और उसका हम एक समागम इस देश में बोध गया में देख रहे हैं। हाँ जी, क्या विशेषता है ये 20वें चैंटिंग की? क्या साझा करेंगे सर? सबसे ज्यादा विशेषता इस बात की ये है कि ये इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग पिछले 20 सालों से चल रहा है और बड़ा संयोग की बात है कि 2006 में हमारे महान बोधिसत्व भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी 50वीं पुण्यतिथि है और वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो इस वचनों को कॉस्मोस में, ब्रह्मांड में छोड़ के गए कि मैं 10 साल और जीवित रहा तो भारत को बुद्ध में बना दूंगा। उनके 50वें पुण्यतिथि से ये आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ के आयोजकों को पता नहीं कि हमने इस तिथि से, इस वर्ष से क्यों शुरुआत किया और पिछले 20 वर्षों में कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, हर देश इसका आयोजक देश हो चुका है। सबसे बड़ी विशेषता इस हाँ बार जी, की हाँ ये जी। है कि भारत इसका आयोजन क्या कर बात रहा है, है क्या बात है। और 25 और 26 में, और भारत अब आयोजन क्यों कर रहा है क्योंकि 2026 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धम्म आंदोलन के 70 साल पूरे होने वाले हैं क्या बात है। और हमारा संकल्प है कि हर 5 साल के बाद भारत इसका आयोजक देश होगा। हम देखते हैं कि हर जगह ट्राई कलर जो है भारत का तिरंगा हमारा देश का गौरव है और ये दुनिया में भी हम इस सिंबल के साथ पूरी दुनिया में भी हम जाते हैं इंडियन फ्लैग के साथ। कैसा महसूस हो रहा है कि पूरा बोध गया तिरंगे से रंग दिया गया है? देखो आपको पता है, तिरंगे को आप थोड़ा गौर से देखो तो तिरंगे में पंचशील के 3 रंग हैं हाँ जी। और वो 3 रंग नहीं है। आप उसमें धम्म चक्र देखो तो नीले रंग का है। तो पंचशील के 5 रंग में से 4 रंग तो तिरंगे में मौजूद हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो हम भारत में अपने तिरंगे के द्वारा धम्म को लेके जी रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म चक्र को तिरंगे में पिरो दिया है और अब भारत की बारी आ गई हाँ है जी। और ये सारी गतिविधि इस दिशा की ओर संकेत कर रही है कि भारत 7वीं संगीति के लिए तैयारी कर रहा अच्छा, है। उसी की तैयारी है। हमें ऐसा लगता है। हाँ जी। मेरा अंतर्मन ऐसा कहता हम है। देखते हैं दर्शकों की ऐसे ही जो लोग हैं, हम लोग इस पूरी चैंटिंग के सेशन में आपको जोड़ते रहेंगे।
सर आपने अपना बेशकीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।